निगुरा मोको ना मिले और पापी मिले हजार, और एक निगुरे के शीश पर लख पपियों का भार। जो व्यक्ति निगुरा है उसका अन्न, उसका जल, उसकी सेवा, उसकी छोटी सेवा भी लेने के लिए वर्जित बताया है। क्योंकि हे धर्मदास, जब सत्संगी अभ्यासी उससे कोई सेवा लेता है तो लाखों पापियों के बराबर भार उस पर चढ़ जाता है। जो धीरे धीरे बुद्धि को मलिन करता है और बुद्धि के मलिन होने से उसका रास्ता परमार्थ की तरफ से रुकने लगता है और काल की तरफ को जाने लगता है। उसके विचार, उसका भाव, उसकी श्रद्धा, उसके हर प्रकार, उसका चिंतन, उसका भजन, हर चीज में धीरे धीरे गिरावट आती है। और धीरे धीरे ये गिरावट आकर के उसमें बहुत बड़ी कमी पैदा कर देती है। इसलिए कबीरदास जी स्पष्ट कहते हैं कि हे धर्मदास, निगुरे का संग करना बड़ा गलत है, यानी निगुरे की सेवा लेना बड़ा गलत है। और इसमें भी वो अगर संतों का निंदक हो या भक्तों का अवरोधक हो, यानी भक्तों की भक्ति में अड़चन डालता हो, तो वो और कई गुना अधिक गलत हो जाता है। इसलिए एक निंदक की एक सेवा लेकर लाखों पापियों के भार को चढ़ाने जैसी स्थिति बन जाती है। इसलिए कहा, हे सज्जनों सुनो कि इस प्रकार के आचरण करने से व्यक्ति का ध्यान और भजन और भाव और भक्ति और सेवा और बुद्धि, इस सब में कमी आ जाती है। और फिर व्यक्ति इसका अंदाज नहीं लगा पाता है कि मैंने कोई गलत कार्य किया नहीं, मुझसे कोई गलती हुई नहीं, फिर मेरे में इतनी बड़ी एक कमी कहाँ से आ गई। इसीलिए कभी कभी अच्छे अच्छे भक्त जो सही रास्ते पर चल रहे होते हैं और कदाचित किसी समय वो इस प्रकार निगुरे की सेवा ले लेते हैं, निगुरे की सेवा ले लेते हैं, तो उनके अंदर बहुत दूरगामी परिणाम गलत होते हैं। इसलिए सज्जनों, अपनी रूखी सूखी रोटी खा लो और किसी के जो निगुरा है उसके अन्न, उसका जल, उसकी किसी भी प्रकार की सेवा लेने की चेष्टा मत करो, क्योंकि ये कहीं न कहीं तुम्हारे लिए कष्ट पैदा करेगी। और जो कष्ट पैदा होंगे उन कष्टों की भरपाई तुमको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारे कष्ट कोई नहीं ले सकेगा। अपनी कमाई है और इसलिए ये कमाई मैं ब्याज के भुगतनी पड़ती है, क्योंकि संतों का निंदक महापापी होता है और उस महापाप से बचने के लिए हमें सर्वथा निगुरे का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार धर्मदास जी को कबीर साहब ने स्पष्ट रूप से बताया है कि हे धर्मदास, तुम्हारा पुत्र भी निगुरा है, तुम्हारा पुत्र भी जो चला गया है, जो जिसने चौके में उपस्थित नहीं हुआ, दीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ और चला गया, इसलिए अब ये पुत्र नहीं, ये काल रूप है। और ऐसे वो सभी जीव काल रूप ही होते हैं जो संतों का आदर नहीं करते और बल्कि संतों की निंदा करते हैं, खिल्ली करते हैं और संतों के मार्ग पर चलने वालों की हंसी उड़ाते हैं। ऐसे अवरोधक बन करके ऐसे जीव प्रत्यक्ष काल का रूप हैं और यदि इनसे बचे रहोगे तो कभी भी जीवन में गिरने की कोई नौबत नहीं आएगी, अर्थात परमार्थ में गिरावट नहीं आएगी और प्रसन्नता पूर्वक सद्गुरु के धाम में गमन होगा
आवागमन मुक्ति होगी और सतलोक में निवास होगा।